जाए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ कम होगी और विपक्ष का कोई नया चेहरा सामने निकल आ रहा है क्या? कि आज हमारे देश में नहीं विश्व में उन्होंने हमारा जो देश का हमारे गरिमा उन्होंने बढ़ाया है। पहले वो आपस में ये तो तय कर लें कि उनमें से प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों होगा, तो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से नाम रोशन हुआ है। थोड़ा बहुत 19-20 कुछ हुआ है तो मजबूती से जो कुछ कमी रह गई है उसको पूरा 2024 में और अच्छे मजबूती से ये सब लोग मिलकर लगेंगे। हर बार लोग बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कोई टक्कर नहीं है। प्रधानमंत्री की नीति कहीं भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी को, और निरंतर रात दिन एक भगवान के अवतार के रूप में मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए। पहले देश कहाँ था, एक व्यक्ति जो ना बोलने वाला। इस देश में बराबर से कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और रहा भी है। कहीं देखा जाए तो ममता के खिलाफ कांग्रेस खुद बंगाल में लड़ रही है, केरल में लड़ रही है। कर्नाटक में चुनावी नतीजे आने के बाद से विपक्ष तो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा कौन होगा, सवाल तो अब चेहरे पर है। आपसे जानना चाहेंगे, कर्नाटक में जिस तरह से नतीजे आए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ कम होगी और विपक्ष का कोई नया चेहरा सामने निकल आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज हमारे देश में नहीं विश्व में उन्होंने हमारा जो देश का हमारे गरिमा उन्होंने बढ़ाया है। ये एक कर्नाटक चुनाव में जो हुआ है उसकी वजह से आप सोचें कि उनकी गरिमा घट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी गरिमा वही है। हाँ, वहाँ ध्रुवीकरण हुआ है। वहाँ जो एक विशेष वर्ग है उन्होंने एक तरफा जो है उनको वोट दिया है। दूसरी चीज़, कर्नाटक चुनाव में इन्होंने जो रेवड़ी बाँटी है, जैसे बिजली मुफ्त हम देंगे, आप देखें कि उसके अब गाँव में लोग वहाँ कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने ये वादा किया था, तो ये कांग्रेस ही बिजली का भुगतान करेगी। अच्छा, विपक्ष को लगता है कि विपक्ष एक हो जाएगा 2024 में और कोई चेहरा होगा? राहुल, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, बहुत सारे चेहरे हैं। पहले वो आपस में ये तो तय कर लें कि उनमें से प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों होगा, क्योंकि केजरीवाल अपने आप में वो प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं, तैयार हैं। उधर ममता बनर्जी तैयार हैं, उधर नीतीश बाबू तैयार हैं। तो विपक्ष पहले ये तो तय कर ले कि कौन प्रधानमंत्री जी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विपक्ष का होगा चेहरा, वो कौन होगा। जितने विपक्षी हैं सबकी अपनी अपनी, सिर्फ उनको 3 चीज़ों से लेना देना है। जो बंदर बाट अभी तक वो करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे, इसके लिए एकजुट हो रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जो बंदर बाट हो रहा था वो नहीं हो रहा है, उसे रोकने के, उसे बंदर बाट करने के लिए और वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, और उसमें उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है जिसकी वजह से वो एकजुट हो ही नहीं सकते हैं। चलिए, यानी अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं। देखना ये होगा कि क्या विपक्ष मजबूती से उभरेगा या हकीकत में जो जनता के मन में सवाल है कि आखिर चेहरा होगा तो कौन होगा। विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, हालांकि चेहरे के इशारे हैं। हमारे साथ कुछ वकील भी हैं जिनसे चर्चा करेंगे। वकील साहब, क्या कहेंगे? विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे चेहरे हैं, केजरीवाल भी हैं, राहुल गांधी है, ममता, नीतीश कुमार है, बहुत सारे चेहरे हैं। कौन इनमें महत्वपूर्ण चेहरा मानते हैं आप? देखिए, महत्वपूर्ण चेहरा एक भारत में, एक विश्व में एक नंबर 1 अगर जिसे कह सकते हैं, वर्षों बाद एक विश्व पर हमारे भारत का एक स्वाभिमान जगह है। लगातार विदेशों में, देश में हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से नाम रोशन हुआ है। अदरवाइज इससे पहले यही लोग थे जिन लोगों के नामों की आप चर्चा कर रहे हो। इतने ढेरों ढेर घोटाले, ढेरों ढेर ये, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9 वर्ष से शासन कर रहे हैं। एक भी कोई घोटाला, एक भी कोई कारण जिससे कि लगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा हो, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई विकल्प अभी हमारे देश के पास है। लगता है कर्नाटक में जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद से बीजेपी कुछ हाशिए पर जाएगी, विपक्ष को कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, हाशिए पे कुछ नहीं जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो उसमें ये उतार चढ़ाव चलते हैं, उसमें कोई इसमें गंभीरता से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 कुछ हुआ है तो मजबूती से जो कुछ कमी रह गई है उसको पूरा 2024 में और अच्छे मजबूती से ये सब लोग मिलकर लगेंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा, 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने? निश्चित रूप से। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, वकील हैं आप भी। क्या चाहते हैं, देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। क्यों, क्या वजह है? देश को इतने ऊपर ले जाना, देश के लिए इतने सारे काम किए। पहले क्या हमारा देश ऐसी जगह पे स्टैंड करता था जहां आज बार बार नाम लिया जाता है भारत देश का, भारतवर्ष का। हर बार लोग बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी।
पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर दिया जाता था बाहर बुला के। तो आपको लगता है कि एक सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप को देश में मिला है, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री दोबारा होना चाहिए? जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई हो या बेरोजगारी, वो कुछ चुनाव में हावी होंगे? नहीं, अभी तक नहीं हुए। 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार भी बनेंगे। लोगों की मांग है नरेंद्र मोदी। एक ही नाम है, विपक्ष के पास ना तो कोई नाम है ना कोई चेहरा है बहुत प्रधानमंत्री। सारे नाम आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। अब वो लगता है इनमें से कोई एक नाम हो वो सकता है? उनकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम है, जनता की तरफ से नहीं। जनता की तरफ से एक ही नाम है, केवल नरेंद्र मोदी। और अन्य किसी नाम पे जनता राजी नहीं होती, बोलती है कि हमें तो नरेंद्र मोदी चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी अलग-अलग तर्क हैं, अलग-अलग तर्क हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में देश में विपक्ष जितना एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, क्या उसका फायदा मिलेगा और क्या हकीकत में ये जो लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चली थी, उसको रोक पाना विपक्ष के लिए इतना आसान होगा? वही कि आखिर विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक पाएगा? चेहरे कई हैं, लेकिन ये चेहरे क्या जनता के बीच अपनी छाप छोड़ पाएंगे? क्या लगता है सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर तमाम समूचा विपक्ष मिलकर के दे पाएगा? नहीं, कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। प्रधानमंत्री की नीति और नीयत के समक्ष कोई भी टक्कर नहीं है। कोई चेहरे भी बहुत बहुत सारे चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, केसीआर, बहुत सारे चेहरे। आपको लगता है इन चेहरों में कोई एक मजबूत ऐसा विकल्प है जो आने वाले समय जनता के मन में अपनी जगह बना पाएगा? वो सब जितने भी हैं ना, क्षेत्रीय दल के क्षेत्रीय छत्रप है। राष्ट्र राष्ट्र किसी को स्वीकार नहीं करती है। राष्ट्र एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार करती है। क्या लगता है कर्नाटक में जिस तरह से नतीजा है, क्या उसका कुछ प्रभाव रहेगा? नहीं, कर्नाटक में तो 2013 में भी जो है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार आई थी। 2014 में प्रचंड बहुमत से हम बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने सरकार बनाया था। आपको लगता है कि जिस तरह से ये नतीजे आए हैं या जिस तरह से जो अभी फिलहाल परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार अगर चुनाव कराया जाए, तो विपक्ष कुछ मजबूती के साथ उभर पाएगा? विपक्ष कहीं मजबूती से नहीं है। ये जो क्षेत्र में कर्नाटक क्षेत्रीय चुनाव था और वैसे क्षेत्र में जो क्षेत्र की जो मूलभूत ये थी बातें थी, उस मूलभूत बातें पे चुनाव हुआ था और हम लोगों ने जो है सो मूलभूत चुनाव में हाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जिस कारण से हम चुनाव हारे। चुनाव में राष्ट्र के लोकसभा जो होता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे एक चुनाव होता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहीं भी विपक्ष जो है कहीं भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। चलिए, यानी कि अलग-अलग राय, अलग-अलग मत हैं। अब समझना ये होगा कि क्या विपक्ष समूचा अगर एक हो जाता है, तो जनता के मन में अपनी जगह बना पाएगा? 24 को लेकर के विपक्ष एकजुट हो रहा है, चेहरे भी कई सारे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि लोगों की पसंद क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र राम है। महेंद्र जी, ये बताइए कि क्या पसंद है आपकी? केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, किसे पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्या वजह है? वजह साफ है कि 2014 से जो अब तक का सफर आ रहा है, देश कितनी प्रगति पर और कितनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, वो चाहे डिजिटल का क्षेत्र हो, चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, और जिस प्रकार के ये बजट आया है कल्याणकारी गरीबों के हित में, और निरंतर रात दिन एक भगवान के अवतार के रूप में मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, वो दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता है। आप मानते हैं हिंदुत्व का एजेंडा भी बड़ा एजेंडा है जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समय में उन्होंने इस चीज को एक एकजुट करने का जो काम किया है देश में, वो और कोई नहीं कर अगर सकता। विपक्ष सारा एक हो जाता है, सारा विपक्ष एक हो जाता है, तो अगर लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को रोक पाएंगे? देखिए 2014 में भी ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक हुए थे, क्या हुआ? इनकी आपस में ही नहीं बन पाएगा। पहले ये बताएं तो सही कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, इनका नेतृत्व कौन करेगा। हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। मोदी केवल ही मोदी रहेंगे। अच्छा, मतलब दिल्ली में लोग केजरीवाल को चुन लेते हैं, हिमाचल में कांग्रेस को चुन लेते हैं, क्षेत्रीय दलों को चुन लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो मोदी क्यों चेहरा है? देखिए मोदी जी जो देश हित के अंदर उन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों के अंदर भी भारत का नाम बढ़ाया, भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये हिंदुस्तान की जनता को अब समझ आने लग गया है। पहले देश कहाँ था? एक व्यक्ति जो ना बोलने वाला, ऐसा प्रधानमंत्री भी इस देश ने देखा, और एक व्यक्ति ऐसा जो 16-16, 17-17 घंटे काम कर रहा एक अवतार के रूप में, वो भी देश देख रहा है। तो इस मतलब आप मानते हैं कि एक ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो अवतार के रूप में हो? अवतार मतलब कहने का कि एक तो शेषावतार था, तो एक भगवान स्वरूप हमें किसी
ईश्वर ने दिया ऐसा व्यक्ति, हम तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, उनका पूरा शरीर और उनका तन मन धन बना रहे, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान का नाम और आगे लेकर के जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आने वाले समय में? भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, जंगल में एक ही शेर राज कर सकता है। जब तक सूरज चाँद रहेगा मोदी जी तेरा नाम रहेगा। मतलब आप चाहते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? रहेगा मोदी जी रहेगा। चलिए, यानी कि अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत हैं। अगर कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो विपक्ष भी कई चेहरे हैं जिनको वो पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में एक ही मत है, बहुत अलग अलग प्रकार के मत हैं। हालांकि क्षेत्रीय दल अगर एक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष एक होने के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ जरूर देगा, लेकिन वो कितनी देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2024 का मुद्दा लगातार गहरा रहा है, विपक्ष भले ही एक हो रहा है लेकिन जनता के मन में क्या है वो भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, क्या चाहते हो, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? हमारा प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो देश को आगे लेके जाए, और मतलब जो मुद्दे नेसेसरी नहीं है उन पे ज़्यादा डिबेट ना हो, और मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है देश के लिए, जैसे बेरोजगारी को दूर करना और देश की ग्रोथ जीडीपी को बढ़ाना, इन सब चीज़ों में काम करे। आप कितना पढ़े हुए हो? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। आप समझते हो कि ग्रेजुएशन होने के बाद आपको रोजगार की ज़रूरत है? अगर देश के अंदर इस तरह के मुद्दे रहेंगे जिस तरह की आप बात कर रहे हो तो क्या अगला प्रधानमंत्री बदल सकती है देश की जनता? नहीं सर, अभी प्रधानमंत्री जो है हमारे काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मतलब एम्प्लॉयमेंट में फिर भी उनको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे विपक्ष एक हो रहा है, आपको लग रहा है कि विपक्ष अगर एक हो जाएगा तो क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल सब एक हो रहे हैं। अगर सब एक हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे? सर अभी तो लगता नहीं ऐसा। अभी मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी, अभी नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश, क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे होने चाहिए देश के अंदर और कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? मुद्दे सर जैसे कि आज के टाइम पे सभी यंग यूथ हम ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, तो जॉब्स तो मिल ही नहीं रही सबको, जॉब्स तो है ही नहीं कहीं पे। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम होना चाहिए, रेदर देन जो ये सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इन सब में। मतलब आपको लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर और महंगाई भी खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल सर, महंगाई तो खत्म होनी चाहिए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सब्सिडी के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, जैसे विपक्ष अगर एक हो रहा है, अगर मैं कहूँ आपको बहुत सारे नाम है विपक्ष में, अगर कोई प्रधानमंत्री आपको विपक्षी चेहरा पसंद करना हो तो कोई है आपकी पसंद? केजरीवाल हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, केसीआर, कोई है पसंद आपकी? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो हमारे मोदी जी सबसे सही हैं, जिनने अभी तक इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं। तो एक कॉम्पिटिटर अभी तक कोई ऐसा है नहीं जो उनको कर सके, मतलब उनको बीट कर सके। बीट कर सके। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले समय अगर ये सब एक हो जाते हैं तो क्या बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे? नहीं, मुश्किल है अभी तो, जिस तरह से उनने अभी तक उनका है और यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा, मुश्किल। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, कांग्रेस जीती। आपको लगता है अगर इसी तरह से एक दो राज्यों में 2024 से पहले बीजेपी हार जाती है तो देश में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, परिवर्तन तो हो सकता है, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा दोनों में, विपक्षी पार्टी और इसमें, तो विपक्षी पार्टी भी नए नए अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ लेके आएगी, तो जो कि काफ़ी बेनिफिट होगा कंट्री के लिए। तो हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन। आपको क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए आज के समय में? महंगाई है, बेरोजगारी है, या धार्मिक राजनीति है? कैसे महत्वपूर्ण मुद्दे मानते हैं? महंगाई और इन सब पे ही होनी चाहिए चर्चा वगैरह, रेदर देन ये हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक है इन सबको तो हटा देना चाहिए। ये काम मैटर करते हैं। सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सब पे थोड़े स्टेप्स होने चाहिए नेसेसरी। बहुत बहुत सुलझी बात कही है। और जो यंग है हिंदुस्तान का वो क्या चाहता है, 2024 से पहले अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाता है तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनता का मानना ये है कि चेहरा सबसे पहले सामने होना चाहिए कि आखिर चेहरा कौन होगा। 2024 को लेकर के एक चेहरा होना चाहिए, बहुत सारे चेहरे विपक्ष के हैं, पहले एक चेहरा होना चाहिए और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। सवाल यहाँ पर नहीं खत्म हो जाता, सवाल ये रहेगा कि अगर कर्नाटक जीत भी लिया कांग्रेस ने तो कितना उसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में अब जनता का यही कहना है कि 2024 से पहले विपक्ष को एक चेहरा देना होगा और उस पर फिर देखना होगा कि वो कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। 24 से पहले बहुत सारे चेहरे सामने हैं विपक्ष के, लेकिन जनता का मानना बार बार यही है कि पहले एक चेहरा आए। जब तक चेहरा नहीं जाता, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उन्नी कृष्णन नायर है। क्या कहेंगे नायर जी, 2024 में कौन आपकी पहली पसंद है? राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश हैं, उद्धव ठाकरे, बहुत सारे चेहरे हैं, किसको आप पसंद करते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है अभी फिलहाल मोदी जी के बगैर, मगर मोदी जी को एक इशू को लेकर समझना होगा जो आजकल काफ़ी चर्चित है, और ब्रिजभूषण नामक एक आदमी है
जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देश की बेटियां धरने दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये रहा तो मोदी जी का विकल्प कोई न कोई बन जाएगा। अभी फिलहाल क्या लगता है कि अभी देश के अंदर महत्वपूर्ण कौन सा विपक्षी दल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की लहर को रोक सकता है? इस देश में बराबर से कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और रहा भी है और राज भी किया है, तो कांग्रेस का विकल्प तो कोई नहीं हो सकता है। बीजेपी का अगर कोई डिफीट कर सकता है तो वो कांग्रेस ही कर सकता है। इसके अलावा कोई क्षेत्रीय पार्टी बोलिए कोई नहीं कर तो आप सकती। मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं? हो सकते हैं देश के। देश का विपक्ष अगर एक होता है तो राहुल गांधी चेहरा बन सकते राहुल हैं। गांधी ही चेहरा बनना चाहिए। अगर विपक्ष मोदी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो इस देश में राहुल गांधी ही है वो शख्स। बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं, आपको लगता है समूचा विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 से पहले? जी नहीं, इन्होंने कई बार पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, मगर इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं देखा जाए तो ममता के खिलाफ कांग्रेस खुद बंगाल में लड़ रही है, केरल में लड़ रही है, तो देखा जाए तो सपा के अगेंस्ट में बीएसपी लड़ रही है, वहाँ पे जेडीयू भी लड़ रही है अलग से। तो इस तरह का काफी खामियां हैं इनमें, इनको दूर करना अभी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि फायदा बीजेपी की तरफ जा रहा है। चलिए, यानी कि अगर विपक्ष में बिखराव रहेगा और चेहरा नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। ऐसे में जनता का ये कहना है कि जब तक विपक्ष का एक चेहरा नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि लोगों की अलग अलग राय है, कोई राहुल गांधी को पसंद करता है तो कोई अन्य नेता को पसंद करता है। ऐसे में फिलहाल अभी तक अगर जनता के आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो प्रधानमंत्री जनता की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के मुद्दे सामने निकल के आए हैं, अगर उन मुद्दों पर ही काम नहीं होता है तो आने वाले समय में पक्ष एक मजबूत विकल्प देश में बन सकता है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।